गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं सेंटेंस मेकिंग थ्रू गिवन वर्ड्स। ये यूपीएससी एंड डिफरेंट अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स का एक पार्ट है एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर द लास्ट कमेंट्स ऑन माय वीडियो एंड थैंक यू ऑल। एंड ये जो हम आज करने वाले हैं ये एक छोटा सा टॉपिक है, सो दिस क्लास वोंट बी लॉन्ग। सी यू इन द वीडियो, लेट्स स्टार्ट। आप लोगों को पता तो चल ही गया कि ग्रामर चल रहा है इंग्लिश कंपलसरी पेपर, और आज एपिसोड 4 है जो है सेंटेंस मेकिंग। एडुलेज में आपका स्वागत है। आपको यूपीएससी कंपलसरी पेपर में ये काम आएगा एंड डिफरेंट अदर एग्जामिनेशन जिसका ये एक पार्ट है। तो व्हाई दिस टॉपिक मैटर्स इन यूपीएससी और एनी अदर एग्जामिनेशन? First, and I would say the most important would be to know that ये एक overlapping topic है and UPSC या फिर other examining body ये इसलिए अपने syllabus में include करती हैं क्योंकि ये precise writing, comprehension, vocabulary application सभी में काम आता है। ये measure करता है आपके word understanding को, कॉन्टेक्स्ट यूजेस को एंड ग्रामेटिकल क्लैरिटी को। वर्ड अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या? सब शब्दों के मतलब आपको मतलब कितना पता है एंड उसे आप समझ पा रहे हो कि नहीं, कहाँ किस शब्द को यूज़ करना है उसकी नॉलेज आपको है कि नहीं, ग्रामर का आइडिया आपको है कि नहीं। इसलिए नाउ इसमें आपको करना क्या होता है? क्या ऐसे मुंह फुला के बैठना होता है, सोचना होता है, बहुत ज़्यादा सोचना होता है? नो, यू आर गिवन वन वर्ड, उससे वन वर्ड आपको ध्यान नहीं होता, बहुत सारे वर्ड देंगे, लेकिन उससे आपको एक मीनिंगफुल ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर्म करना है। मस्ट शो यू अंडरस्टैंड द रियल यूज़ ऑफ दैट वर्ड। आपको पता होना चाहिए कि उस सेंटेंस का मीनिंग क्या है एंड अगर वो मीनिंग है तो क्या वो वर्ड्स अलाइन हो पा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर बॉल के बारे में बात कर रहे हो तो बॉल क्या कर सकते हैं, यूज़ हो सकते हैं, खेलने के लिए यूज़ हो सकते हैं, वी कैन थ्रो अ बॉल, इस सब में यूज़ हो सकता है। ऐसा नहीं कि बॉल समुंदर में तैर रही है फिर डायनासोर्स खेल रहे हैं समुंदर के नीचे उससे। नो, राइट? सो यू नीड टू यूज़ the word in its context, real context में। next, force creativity दिखाने की ज़रूरत नहीं है। example, resilient, the people of the village remained resilient after the floods। बाढ़ के बाद भी वो लोग resilient रहे। सेंटेंस मेकिंग के कॉमन मिस्टेक्स अब क्या है? आपको आइडिया है क्या है कॉमन मिस्टेक्स? मैं बताता हूँ। जस्ट ट्रांसलेटिंग फ्रॉम हिंदी, ट्रांसलेट कर दिया, लिख दिया। यूजिंग द वर्ड वेगली, ओवर कॉम्प्लिकेटिंग द सेंटेंस। याद रखना, अब्राहम लिंकन सेड दैट सिंप्लिसिटी इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग। तो सिंपल रखो सेंटेंस को। वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव के फॉर्म को प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स। फॉर एग्जाम्पल, जस्टिस वर्ड, जस्टिस इज़ नहीं, जस्टिस के साथ इज़ यूज़ नहीं करते आप। द कोर्ट डिलीवर्ड जस्टिस टू द विक्टिम्स। जस्टिस इज़ अल्टीमेट इन दिस केस, ये हो सकता है एक यूज़, बट you see in this case justice is to the victims, it would make no sense। वैसे ही मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि वर्ड मेरा कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग जा रहा है कि नहीं। मैंने इसलिए पहले बोला कि जस्टिस के साथ इज़ नहीं आता ताकि आपको ये आइडिया लगे कि क्या एक और कॉन्टेक्स्ट है जो जहाँ हम यूज़ करते हैं जस्टिस के साथ इज़। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच बिफोर फॉर्मिंग सेंटेंस, ये आपके लिए यूज़फुल हो सकता है अगर आप रियली इंग्लिश जानते हैं देन। सो फॉर दिस लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल दैट विल क्लियर योर माइंड। विल माई बुक यू रीड?
सो इससे क्या सेंटेंस होगा? Will you read my book? Question mark. So this was a sentence. And the second one, have they nice day? Have a nice day. फिर से चलते हैं. Sample given words with sentences. Inspire. Her speech inspired thousands of students. Despair. He sank into despair after losing his job. Courage. It takes courage to speak the truth. So speak up. आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? Say your parents or guardian कि आप पढ़ाई में अच्छे हैं कि नहीं. Neglect. We must not neglect the needs of the elderly. आपके पेरेंट्स एंड गार्जियंस क्या चाहते हैं उसे नेग्लेक्ट मत कीजिए. Transform. Education has the power to transform lives. Now practice words. आपकी बारी. Form a sentence using this word. Admire. ये मैं बोल देता हूँ. I admire your beauty. तुम्हारी खूबसूरती को मैं एडमायर करता हूँ. नेक्स्ट बैरियर सोचिए आप. चलो ये भी मैं बता देता हूँ. ही इज़ अ बैरियर टू माई सक्सेस. वो मेरे सक्सेस को रोक रहा है. एमर्ज, ऑब्जर्व, थ्रेट. आप लोग सोचिए इनमें से सेंटेंसेस और लिखिए. सैम्पल आंसर्स कुछ दिया हुआ है, लेकिन आई होप कि आप खुद के सेंटेंस बनाएंगे एंड फिर वो लिखने के बाद आप इसे देखेंगे. कीप योर सेंटेंस नेचुरल, सिंपल, क्लियर and contextual. Sentences types you can use. Simple, he ignored the warning. Compound, she studied hard and passed the exam. Complex, although it was raining, he went out for a walk. Interrogative, why did she ignore the letter? Exclamatory, what a beautiful morning. Now, ये जो face है ये मेरा ही है. This is my new book. यूपीएससी अप्रिशिएट करता है सटल ग्रामर डेप्थ को. इसका लिंक आपको मिल जाएगा. इफ़ यू आर अ बुक रीडर देन इट विल बी ग्रेट फॉर यू टू वॉच दिस बुक. नाउ इसे मास्टर कैसे करें? लर्न 5 न्यू वर्ड्स डेली विद एग्जाम्पल्स. मैं टेलीग्राम में जो सेंटेंसेस दे रहा हूँ उसे फॉलो कीजिए. फोकस ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, रीड ओपिनियन एक्सेट्रा. बोनस वर्ड बैंक टू प्रैक्टिस. क्रिएट क्लियर सेंटेंसेस यूजिंग इच. इन सब से आपको लिखना है सेंटेंसेस एंड उसके बाद आप वो सेंटेंसेस मुझे शेयर कीजिए. होमवर्क टेलीग्राम के लिए 3 सेंटेंसेस और हमारे साथ शेयर कीजिए. जो मैं बता ही रहा हूँ आप लोगों को कहाँ शेयर करना है, कौन सा है टेलीग्राम, यू नो द लिंक. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मैंने पहले ही बताया था कि ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है. फॉर दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग टॉपिक. अगर आपको पता है ग्रामर एंड यू नो द थिंग्स यू विल स्कोर हाई. सो थैंक यू एवरीवन इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए. ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस आई एम गिविंग यू. होमवर्क प्लीज करते रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे and you do well in your exams. I wish all of you success. Subscribe to my channel and like this video अगर आपको ये helpful लगा. कमेंट में एक सरप्राइज है नीचे. Check it out. Bye bye.